अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं कराची में प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत दिनों से एक टॉपिक के बारे में मैं सोच रहा था कि जिसके बारे में आप लोगों को आगाही देने की बहुत ज़रूरत है, और वो है कार्डियक मेडिकेशंस या दिल की दवाइयाँ। वो कौन सी दवाइयाँ हैं कि जो एक दिल के मरीज़ में रेगुलरली और लाजमी चलनी होती हैं, और किन दवाइयों से आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और वो कौन सी दवाइयाँ हैं कि जो एक कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस के बिना बंद नहीं की जा सकती। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जो पहली कैटेगरी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये वो दवाइयाँ हैं जिनको आम तौर पे कहा जाता है खून पतला करने की दवाइयाँ। इन दवाइयों के अंदर जो कॉमन नेम्स हैं वो है एस्कार्ड, लोपलेट, लोपरिन, नोक्लॉट, डिस्प्रिन। ये वो दवाइयाँ हैं कि जो खून पतला करने के लिए दी जाती हैं। किन मरीज़ों में ऐसी दवाइयों की ज़रूरत होती है और किन मरीज़ों में ये दवाइयाँ लाजमी लेनी होती हैं डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद, वो हैं ऐसे मरीज़ जिनमें बाईपास, एंजियोप्लास्टी, मेजर या माइनर हार्ट अटैक, या ऐसे मरीज़ कि जिनकी एंजियोग्राफी के बाद वॉल में मसला आया हो। ये उन लोगों में लाजमी दी जाती हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट इन दवाइयों का वो है खून का जारी होना कहीं से भी, पेशाब की जगह से, पखाने की जगह से, थूक में, या फिर काले पखाने आने की सूरत में। तो ये वो अलामात हैं कि जिनके बाद आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करना है। दवाइयाँ बंद आपने फिर भी नहीं करनी, लेकिन आपने कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करना है ताकि वो इन दवाइयों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा जो उसकी ट्रीटमेंट है, जो उनकी ज़रूरत है, वो मैटर करती है। दूसरी कैटेगरी जिसके बारे में बात करना लाजमी है, ये वो दवाइयाँ हैं कि जो आम तौर पे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दी जाती हैं। याद रहे कि ये दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल पर डिपेंड नहीं करती। दिल के मरीज़ों में ये दवाइयाँ लाजमी दी जाती हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कुछ भी हो। जो आम कॉमन नेम्स हैं ऐसी दवाइयों के वो हैं लिपिगेट, एक्सप्लेंडेड, लिपिटोर, लुकॉल, वेप्टोर, रोलेप। ये इस तरह की दवाइयाँ जो कि मोस्ट कॉमन पाकिस्तान में यूज़ होती हैं। ऐसी दवाइयों के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स पट्ठों में दर्द होना, या फिर पेट में दर्द होना, या बदहज़मी रहना। अगर ऐसी कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं तो इन दवाइयों को रोके बिना अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू कीजिए। जो नेक्स्ट कैटेगरी है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, ये वो कैटेगरी है जिसको हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके दिल की रफ्तार कम करती हैं। दिल के मरीज़ों में, और ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ों में कि जिनमें अंजाइना का दर्द होता है या सीने में दर्द होता है, ऐसे मरीज़ों में ये दवाइयाँ बहुत कारगर साबित होती हैं। ख़ास तौर पे मेजर और माइनर हार्ट अटैक के बाद ये दवाइयाँ लेना लाजमी होता है। इन दवाइयों के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जिसकी वजह से आपने एक कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करना आपके लिए ज़रूरी है, वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं आँखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना, बेहोश होकर गिर जाना। ये वो अलामात हैं कि जिनके बाद आपने डॉक्टर से रुजू करना है। या फिर अगर आप कॉमन रूटीन चेकअप के ऊपर घर में अगर आप बीपी चेक करते हैं और आपको बीपी जो मीटर है आपका डिजिटल मीटर, उस पर आपकी हार्ट रेट 60 से कम अगर आपको मिले, रेगुलरली मिले इन दवाइयों के बाद, तो फिर आप जाकर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू कर सकते हैं, लेकिन दवाई आपने फिर भी जारी रखनी है। कॉमन नाम ऐसी दवाइयों के हैं कॉनकोर, कार्विडा, वेडिकार, टिनॉर्मन, नॉर्मिटैब। ये वो दवाइयाँ हैं जो कि कॉमनली पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जिसका नाम है वो दवाइयाँ जो कि पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं कि जिसके ज़रिए आपके जिस्म का जो एक्स्ट्रा पानी है वो पेशाब के ज़रिए बाहर निकलता है।
عام طور پہ یہ ان مریضوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جن میں دل کا فنکشن کم ہوتا ہے یا دل کم کام کر رہا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کے بعد یا بنا ہارٹ اٹیک کے ہی۔ جو کامن نیمز ہیں ایسی دوائیوں کے وہ ہیں لیسکس، جو کہ بڑا ہی ایک فیمس نام ہے، اسپائرومائڈ، ایلڈیکٹون یا لیسورائڈ۔ یہ وہ دوائیاں ہیں کہ جو دوائیاں عام طور پہ ایسے مریضوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ کب آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے؟ یہ وہ علامات ہیں جن علامات میں پیشاب کا نہ آنا، سانس کا بڑھ جانا اور پاؤں میں کمزوری یا ویکنس فیل ہونا۔ یہ وہ علامات ہیں کہ جن کے بعد آپ نے جا کے اپنے کارڈیولوجسٹ سے رجوع کرنا ہے، لیکن یہ دوائیاں روکنی نہیں ہیں۔ فائنل کیٹیگری جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے نائٹریٹس، یا وہ دوائیاں کہ جن دوائیوں سے انجائنا کے یا سینے کے درد میں آرام ملتا ہے۔ عام طور پہ ایسے مریض کہ جن کو دل کے ایک سے زیادہ والو میں مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر جن کو چلنے میں سینے میں درد ہوتا ہے، یا پھر ایسے مریض کہ جن کو دل کا میجر یا مائنر ہارٹ اٹیک پڑ چکا ہوتا ہے، یہ دوائیاں ایسے مریضوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ جو کامن نیمز ہیں ایسی دوائیوں کے وہ ہے سسٹیک، مونس، ایلینٹون، کارڈنیٹ یا نائٹرومنٹ۔ یہ وہ دوائیاں ہیں کہ جو دوائیاں دل کے مریضوں میں بنا کارڈیولوجسٹ کے کہے اسٹاپ نہیں کرنی ہوتی۔ عام سائیڈ ایفیکٹس ایسی دوائیوں کے وہ ہیں سر میں شدید درد ہونا، جو کہ ان دوائیوں کا موسٹ کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے، یا پھر چکر آنا، یا بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے اچانک سے بے ہوش ہو جانا۔ اگر ایسی کوئی علامات ہوتی ہے اور ساتھ میں بی پی بھی آپ کا لو ہونا شروع ہوتا ہے، لو کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والا جو بی پی ہے وہ 90 سے کم ہو، تو پھر اپنے کارڈیولوجسٹ سے رجوع کیجیے تاکہ پھر وہ آپ کی ڈوز ایڈجسٹ کی جائے اس کی۔ دوائی لیکن پھر بھی بند نہیں کرنی ہے۔ تو یہ وہ کیٹیگریز تھیں ان دوائیوں کی کہ جو دوائیاں ایک دل کے مریض میں کہ جس میں بائی پاس، اینجیوپلاسٹی، میجر یا مائنر ہارٹ اٹیک یا پھر اینجیوگرافی اور والو میں جب مسئلہ ہو، یہ ان کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں، اور وہ مریض بھی کہ جن میں دل کا فنکشن کم ہوتا ہے یا دل کم کام کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے آگاہی ملی ہوگی۔ آگے کی ویڈیوز کے لیے اسٹے ٹیونڈ، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔